पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अनुभूति प्रकाश में छांदोग्य के छठे और सातवें अध्याय पर विद्यारण्य स्वामी जी का विवरण समाप्त हुआ। अब छांदोग्य का 8वां अध्याय हम देखेंगे। पृष्ठ 99 पेज, जो वन अभी हम इसका आरंभ करेंगे। ये यहाँ अनुभूति प्रकाश में 5वां अध्याय है। छांदोग्य के 8वें अध्याय में प्रजापति विद्या है। प्रजापति ब्रह्मा आचार्य है और इंद्र और विरोचन ये 2 विद्यार्थी हैं, शिष्य हैं। इसमें पहले उपासना प्रकरण आता है। बहुत सारी उपासनाएं हैं, उसमें से यहाँ जो छांदोग्य के 8वें अध्याय में उपासना है वो है दहर विद्या। दहर विद्या उपासना तो आत्मा को हृदय में जानना, जिसमें पूरा ब्रह्मांड है। मतलब सारा ब्रह्मांड है ब्रह्म में, वो ब्रह्म आत्मा से अभिन्न है। वो आत्मा हृदयाकाश में उपलब्ध है। तो आप ऐसे उपासना करो कि ये सूर्य चंद्र कहाँ है, बोले वो दहर आकाश में, मुझ में। और ये ध्यावा पृथ्वी मतलब भूमि और स्वर्ग ये कहाँ है, बोले मुझ में। इस प्रकार बैठ के उपासना करना। ऐसा करने से क्या होगा, बहिर्मुखता जो हमारी है वो कम हो जाएगी। बाहर ये वो करने की जो इच्छा रहती है, और वो करने के बाद फिर यहाँ केवल ज्ञान का प्रकरण है। विद्यारण्य स्वामी जी ने उपासना सब हटा दी है। तो देखो यहाँ पहला श्लोक, अथ पंचमोऽध्याय है। इदानीम अष्टम अध्यायम, टीका में देखो, इदानीम अष्टमाध्यायम संक्षेपतो व्याख्यातुम प्रतिजानीते। 8वें अध्याय की संक्षेप से व्याख्या करने के लिए आचार्य यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिजानीते। प्रजापति स्वात्मविद्यां छांदोग्ये बहुधा ब्रवीत विरोचनाय चेन्द्राय तां वक्ष्ये सुखबुद्धये। प्रजापति तां वक्ष्ये सुखबुद्धये। प्रजापति ब्रह्मा, उन्होंने आत्मविद्या छांदोग्ये बहुधा अब्रवीत। बहुधा मतलब इसी अध्याय में अनेक प्रकार से बताई गई है। अलग अलग अध्याय में दूसरे गुरु हैं, यहाँ ब्रह्मा जी प्रजापति गुरु है, लेकिन यहाँ भी अलग अलग प्रकार से इसका
विवरण किया गया है। किसको बताई गई है? विरोचनाय च इंद्राय, विरोचन को और इंद्र को, दोनों शिष्य थे। ताम सुख बुद्धये वक्ष्ये, उन दोनों को सुख से ग्रहण हो जाए इसलिए वक्ष्ये, अहम वक्ष्ये बताते हैं। इसमें मुख्य विषय क्या है? अवस्थात्रय विवेक है। अवस्थात्रय विवेक से आत्मा का प्रतिपादन। देखो छठे अध्याय में क्या बताया गया था? छठे अध्याय में छांदोग्य के तत्वमसि महावाक्य के ऊपर विचार हुआ। सातवें अध्याय में भूम विद्या बताई गई और भूम विद्या में पहले बहुत सारी उपासना बताई, नाम से लेकर प्राण तक, और उसके बाद फिर बताया गया कि ये अंतिम नहीं है, इससे भी आगे है भूमा। यहाँ इस अध्याय में क्या बताएंगे? जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में एक चैतन्य है, इसको कहते हैं अवस्थात्रय विवेक। तीन अवस्था में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जैसे मांडुक्य उपनिषद में उपदेश दिया गया है। लेकिन मांडुक्य की प्रक्रिया बहुत सरल है। मांडुक्य में जो उपदेश है अवस्थात्रय विवेक का, वो बहुत सरल है। यहाँ जो उपदेश है वो इतना सरल नहीं है। मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्रजापति क्या बताना चाहते हैं। इसीलिए भाष्य के साथ अगर नहीं चलो तो समझ में ही नहीं आएगा ये 8वां अध्याय। इसलिए बहुत लोग छांदोग्य का भी जो केवल ज्ञान योग में भी पढ़ाते हैं वो छठा सातवां पढ़ाएंगे, 8वां छोड़ देते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को भी ये पकड़ में नहीं आता कि विषय क्या चल रहा है। आत्मा का जो निर्देशन करना है वो क्या है, कहाँ है उपलब्ध है, वो समझ में नहीं आता। और आप लोगों ने भी अभी छांदोग्य का 8वां अध्याय पढ़ा है, 2 महीने भी नहीं हुए होंगे, लेकिन इसका ग्रहण स्पष्ट नहीं होता। तो इसको ध्यान में रखना कि इसका विषय है अवस्थात्रय विवेक। और अगर पहले से मांडुक्य का ठीक ठीक अध्ययन हुआ है तो यहाँ थोड़ा सरल होगा, लेकिन इसमें देखना है। देखो कैसे, अभी ताम सुख बुद्धये वक्ष्ये, इसको सुख से इसका ग्रहण हो जाए इसलिए बताते हैं। कौन बता रहा है? विद्यारण्य स्वामी बता रहे हैं। अभी उपदेश देखो कैसे शुरू होता है। यह आत्मा अपहत पापमा, टीका में देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोन्वेष्टव्यः सविजिज्ञासितव्यः स सर्वांश लोकान् आपनोति सर्वांश कामान् यस्तम आत्मानम् अनुविद्य विजानाति इति एतत् प्रजापति वचनम व्याचष्टे। प्रजापति जी ने अपनी सभा में ऐसे कहा। क्या कहा? आत्मा जो है, कैसा आत्मा है? देखो आत्मा के जितने लक्षण यहाँ बताए हैं उसको हमको अपने में ध्यान करना है कि मैं ये हूँ। ऐसे अपहत पापमा पहला बताया। अपहत पापमा मतलब जो पाप से जिसको कुछ संलग्न नहीं होता, पाप से जो हत नहीं होता, जिसको पाप के कारण दुख नहीं आता, ऐसा है आत्मा, अपहत पापमा। विजरह, जिसको जरा नहीं है, मतलब बुढ़ापा। बूढ़ा कौन होता है? देह, आत्मा नहीं। विमृत्यु, विमृत्यु मृत्यु जिसकी नहीं है,
मृत्यु के बिना जो है। विशोको विजिगत्सो, विशोको मतलब जिसको शोक नहीं है। तो देखो जरा मृत्यु जो है वो स्थूल शरीर में होते हैं। विशोको, शोक जो है वो मन में होते हैं, शोक मोह। विजिगत्सो अपिपासः, विजिगत्सा क्या है? विजिगत्सा है भूख, खाने की इच्छा, जिगातुम इच्छा, जिगत्सा। विजिगत्सा का अर्थ है जिसको भूख न हो, और अपिपासा मतलब जिसको प्यास न लगे। तो हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी क्या है? भूख प्यास, बार बार भूख लगती है, पाचन हो चाहे न हो भूख लगती रहे। एक दूसरा, बढ़िया खाना देखो, खाने की इच्छा हो या न हो, लोग खाने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे समझो भंडारा है, समय हो गया, अब आपको नहीं अभी आज भूख नहीं है, नहीं खाएंगे, नहीं 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 बहुत बढ़िया भोजन है, चलो पहुंच जाओ। फिर पेट पकड़ के बैठो, वो जो होना है वो, लेकिन खा लें। तो ये विजिगत्सो मतलब आत्मा में भूख प्यास नहीं है, शोक मोह नहीं है, जरा मृत्यु नहीं है, और पुण्य पाप से जिसको जो संलग्न नहीं होता। सत्य काम है, सत्य संकल्प है। वो कैसा है? सत्य काम है, जिनकी सारी कामनाएं सत्स्वरूप है और जिसके सारे संकल्प सत्य होते हैं। ये जो दो विशेषण हैं, सत्य काम है, सत्य संकल्प, ये निर्गुण ब्रह्म के नहीं है, ये सगुण ब्रह्म के हैं। बाकी जितने विशेषण हैं वो निर्गुण ब्रह्म, इसको भी पकड़ लेना। ये जो विचार है, सारे लक्षण निर्गुण के नहीं होंगे। सत्य काम सत्य संकल्प ईश्वर में जाएंगे, सगुण ब्रह्म में। सोन्वेष्टव्य, सो स नहीं, सो विजिज्ञासितव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। विजिज्ञासितव्य, अन्वेषण करना मतलब वो क्या है आत्मा, वो ढूंढ निकालना, और उसकी जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा करो। सह सर्वांश्च लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान यस्तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति। जो आत्मा को परोक्ष, अनुविद्य विजानाति, दो चीज़ दी है। अनुविद्य का अर्थ है परोक्षतया जान के फिर जो अपरोक्ष रूप से जानता है, अनुविद्य विजानाति मतलब मैं आत्मा हूँ ऐसे जो जानता है, उसको क्या होगा? सर्वांश लोकान आपनोति, सारे लोगों को वो जीत लेगा। इंद्र और विरोचन को यही चाहिए था, उनको आत्मा क्यों जानना था? सारे लोगों पर जय करने के लिए, राजा थे ना। और सर्वांश कामान, सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, सब भोग मिल जाएंगे। काम्यन्ते इति कामाः विषयाः। कामान शब्द से केवल कामनाओं को नहीं, कामना के विषय, कामना के विषय उनको प्राप्त हो जाएंगे। काम्यन्ते इति कामाः, कर्म व्युत्पत्ति। यह तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति। तो जो इस प्रकार आत्मा को मैं आत्मा हूँ, कैसा आत्मा? जिसको पुण्य पाप नहीं है, जरा मृत्यु नहीं है, शोक मोह नहीं है, भूख प्यास नहीं है, ऐसे आत्मा जिसकी सत्य काम है, सत्य संकल्प है, जिसकी कामनाएं सत्य है, संकल्प सत्य है, ऐसे आत्मा को जो जान लेता है मैं ये हूँ, इस प्रकार वो सबको प्राप्त कर लेगा, ऐसा उपदेश दिया। इति एतत् प्रजापति वचनम व्याचष्टे। ये प्रजापति ने जो कहा उसकी व्याख्या करते हैं। असंसार्ययमात्मा सा
वन्वेष्टव्यो मुमुक्षुणा प्रजापतिरिति प्राह प्रसंगेन स्वसंसदि असंसार्यममात्मा सा वन्वेष्टव्यो मुमुक्षुणा प्रजापतिरिति प्राह। स्वसंसदी, अपनी संसद में, मतलब अपनी सभा में, प्रजापति ब्रह्मा जी की सभा लगी होगी ब्रह्मलोक में, वहाँ उन्होंने ये ऐलान किया। ऐलान हिंदी शब्द है कि नहीं, कि उर्दू है? ऐलान हाँ, उर्दू है। ठीक है, उन्होंने सबको जाहिर में सूचना कर दी, ऐसे समझ लो। हाँ, सबको सुनाई पड़े, समझ में आ जाए, ऐसे उन्होंने बता दिया। क्या? असंसारी अयम आत्मा, ये आत्मा कैसा है? असंसारी है। अयम आत्मा असंसारी। मुमुक्षुणा असौ, असौ अन्वेष्टव्यो। आत्मा और सा, उसके बीच में देखो असंसार, पूर्वार्ध में कितने पद हैं देखो? कितने हैं? 4। पूर्वार्ध में, मतलब पहली पूरी पंक्ति में। हाँ, पूरी देखो, पूर्वार्ध का अर्थ है पूर्व आधा। प्रथम पाद अगर हम कहते हैं तो केवल पहले 8, ठीक है। पूर्वार्ध का अर्थ क्या है? पूरी प्रथम पंक्ति। उत्तरार्ध का अर्थ पूरी द्वितीय पंक्ति। पूर्वार्ध पूर्व पंक्ति, उत्तरार्ध द्वितीय पंक्ति। प्रथम पाद कहूँ तो पहले 8 में, फिर द्वितीय पाद दूसरा 8, तृतीय पाद तीसरा 8, चतुर्थ पाद चौथा 8, ऐसे। पूर्वार्ध में कितने पद हैं? 6। कौन से कौन से? हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। असौ है यहाँ देखो, असंसारी अयम आत्मा असौ। आत्मा और सा, उसके बीच में अवग्रह डाल दो, खंडाकार। आत्मा और सा, तो अवग्रह डाल दोगे तो असौ अन्वेष्टव्यो मुमुक्षुणा। ये जो असंसारी आत्मा है, मुमुक्षु के द्वारा इसका अन्वेषण करना चाहिए। देखो यहाँ तव्य प्रत्यय लगा है, अन्वेष्टव्य, जैसे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य कहते हैं ना, ऐसे ही यहाँ भी तव्य प्रत्यय। तव्य प्रत्यय का अर्थ हमने देखा तत्वानुसंधान में 2 पाठ पहले चल रहा था। तव्य प्रत्यय लगता है तो विधि वाक्य होना चाहिए। तो यहाँ ज्ञान में तो विधि नहीं मानेंगे हम, कर्म में विधि होती है, क्योंकि वो पुरुष तंत्र है। ज्ञान है वो कर्तृतंत्र नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है, वो वस्तु तंत्र है। याद है कि नहीं? वस्तु तंत्र होने से वहाँ विधि नहीं है। जैसे हम यहाँ बैठे, अभी समझो नीचे रास्ते से एक गाड़ी जा रही है, ज़ोर से हॉर्न मारती है, आपको नहीं सुनना है, आपके पास वो स्वातंत्र्य है? वो सुना ही देगा। क्यों? उसका स्वभाव है ये। देखो, तो इसमें आपको ये स्वातंत्र्य नहीं रहेगा। ये वस्तु तंत्र ऐसा है। अब मुझे ये पुष्प है, ये पीला नहीं देखना है,
मुझे इसको कुछ और देखना, मुझे लगता है ये लाल हो। आप कल्पना करो पुष्प पीला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वैसा है। ज्ञान ऐसा होता है। उपासना कैसी होती है? मैं ये समझूं कि ये हरा है, रक्त है, श्वेत है, सुगंधी है, आप कल्पना करते बैठो, ये उपासना हो जाएगी। ज्ञान ऐसा नहीं होता। तो यहाँ ज्ञान में विधि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो तो जैसा है वैसा ही प्राप्त होगा। ज्ञान के साधन में विधि होगी, ये हमने अध्ययन कर लिया है। प्रजापति ही इति स्वसंसदी प्रसंगेन प्राह। प्रजापति ने प्रसंग से बताया। प्रसंग से मतलब कि कुछ निमित्त बना होगा, कुछ चर्चा हुई होगी, तो उन्होंने फिर कहा कि देखो, भूख प्यास सबको लगती है, जरा मृत्यु, स्वर्ग में भी भूख प्यास होते ही होंगे, केवल वो दुख नहीं देते। जैसे भूलोक में भूख प्यास दुख देते हैं, वहाँ दुख नहीं देते, इसलिए लोग को वहाँ जाना है। तो प्रजापति ने ये कहा, ये किसके लिए उपदेश दिया? मुमुक्षुणा, मुमुक्षुओं को इसका अन्वेषण करना है, असंसारी आत्मा को, जिसको मोक्ष चाहिए। लेकिन जब ये कहा कि इसको जानने वाला सारे लोगों को प्राप्त कर लेगा, सारे काम के विषय को प्राप्त कर लेगा, तो कोई क्या सोचेगा, अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ थोड़ी संपत्ति प्राप्त करने के लिए, फिर विषय मिलेंगे थोड़े साल के लिए, यहाँ कहा सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी, तो बोले आत्मा के पीछे दौड़ो। अभी आगे बताते हैं, देखो। अपहत पापमत्वादि गुणक ईश्वर इत्याह। अब ये अपहत पापमत्वादि गुण का जो है, सत्य काम सत्य संकल्प जो है वो सगुण ब्रह्म के लिए, बाकी सारे जो है वो निर्गुण ब्रह्म के लिए, इसको ध्यान में रखना। यहाँ सब एक साथ दिए हैं ईश्वर संज्ञा से, लेकिन ईश्वर में भी तटस्थ लक्षण जो ईश्वर का है वो सत्य काम सत्य संकल्प होगा, और जो स्वरूप लक्षण है वो हो जाएगा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विजिगत्सो अपिपास। बस यो निष्पापो जरो मृत्यु शोकक्षुत्रुद्विवर्जितः सत्योस्य काम संकल्पस् चासंसारी स ईश्वरः। इसमें प्रथम पंक्ति निहि, नी के बाद विसर्ग दिया है, पाप है, निष्पाप कर दो उसको, वो सरल पाठ है, दोनों सही है, लेकिन निष्पाप संधि से, विकल्प से संधि हो जाएगी वहाँ। निष्पाप स्वामी जी किया, केशवानंद जी श्लोक में, केवलानंद जी तृतीय श्लोक प्रथम पंक्ति, उसमें विसर्ग को शकार कर दो, साथ में पाठ करो। यो निष्पापो जरो मृत्यु शोकक्षुत्रुद्विवर्जितः। साथ में यो निष्पापो यो निष्पाप है, जो पाप रहित है। मतलब सबको ये चाहिए कि मैं कुछ अगर गलत कर दूं तो मुझे पाप न लगे, मतलब उसकी सज़ा मुझे न हो, मुझे माफ़ी मिल जाए। सभी लोगों के मन में ये रहता है कि मैं कुछ यहाँ वहाँ करता रहूँ, उलट पलट कुछ उटपटांग, लेकिन मुझे पाप न लगे, बस मुझे पाप नहीं लगे, मतलब मुझे कोई सज़ा न मिले इसकी, कहा जाए कि तुम जाओ, तुमको कुछ नहीं।
कि क्या बढ़िया है ना। समझो कोई आप 2-3 दिन सुबह आरती में नहीं आए, आपको कहा कोई चिंता नहीं, जाओ जो करना है होगा। समझो पाठ में नहीं आ पाए तो कोई चिंता नहीं, कितना बढ़िया होगा। और चाहे और भी कुछ, समझो कहीं कुछ मारपीट हो गई, कहीं कुछ और हो गया, आपको कुछ नहीं कर, उनको डांटेंगे, इनको आपको कुछ नहीं, आपको कैसा लगेगा? क्या बढ़िया है। यहाँ कह दिया आपको किसी चीज़ के बारे में पाप नहीं लगेगा। पाप का अर्थ यही है कि सज़ा नहीं मिलेगी। और अजरहा, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आपकी मृत्यु ना हो। शोक मोह, शोक केवल शोक दिया है, मोह समझ लेना। शोक मोह जैसे बृहदारण्यक में शोक मोह, जरा मृत्यु और अशना पिपासा, ये षड उर्मी बताए गए। तो शोक के साथ मोह भी लेना। तत्र को मोह का शोक, ईशावास्य में भी कहा। तो शोक मोह एक उपलक्षण से दूसरा समझ लेना। और भूख प्यास, ये भी हमेशा साथ में लगे रहते हैं। इन सब से जो परे हैं, विवर्जितः सत्यो अस्य कामः, अस्य कामः सत्यः, मतलब जिसकी कामनाएं सत्य होती हैं, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। सामान्य लोग का कैसा है, वो कुछ कामना करेंगे या कुछ संकल्प करेंगे कि अब ये करना है, अब होगा ही नहीं। आप कोई भी संकल्प करो, उसमें 100 विघ्न आएंगे। श्रेयांसी बहुविघ्नान, श्रेय का काम करेंगे। समझो कोई कहेगा हमको अस्पताल बनाना है, अरे अस्पताल आप उसके पहले आप चले जाओगे, उतना समय लगेगा। वो इतने विघ्न आते हैं सब काम करने में। अस्य कामः सत्यः, अस्य संकल्पः सत्यः, इनके संकल्प भी सत्य होंगे। जो ऐसे असंसारी है, सह ईश्वर है, मतलब ये परमात्मा है। ईश्वर शब्द से यहाँ ऐसे समझ लो, ये परमात्मा है, वही जिसके तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों इसमें बताए गए। ब्रह्म के तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण। अपहत पापमा, टीका में, विजरो विमृत्यु रित्येतद उपपादयति। अभी आगे इसका उपादन करते हैं कि ये कैसा है। अपहत पापमा विजरो विमृत्यु, जो पाप से रहित है, और विजरा, जिसको जरा नहीं है, मृत्यु नहीं है, विजरो विमृत्यु, इसका उपादन करते हैं। पापम कर्तुरकर्तात्मा चिन्मात्रः पापवान् कथम जरा मृत्यु देह धर्मौ विद्येते न चितस्ततः पापम कर्तुरकर्तात्मा पापम कर्तुः अकर्ता आत्मा चिन्मात्रः कथम पापवान। पाप को जो करने वाला है, उसी को पाप से संलग्न होगा, वही पाप से अपहत होगा। पाप कौन करता है? आत्मा करता है कि अहंकार करता है? अहंकार पाप करेगा। तो दुख किसको जाना चाहिए?
अहंकार को ही जाएगा, आत्मा को कहाँ होगा। तो पाप से विद्ध होगा अहंकार। यहाँ यही बताया है कि पापवान जो है वो पाप का कर्ता होगा, आत्मा अकर्ता चिन्ह मात्र है, वो कैसे पाप वाला होगा। स कथम पापवान। जैसे समझो हम वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र से आत्मा को ढकते हैं कि शरीर को, आत्मा को कहाँ कपड़ा पहनना है। तो इसी प्रकार ये जो संबंध बनता है, जैसे कपड़े का संबंध शरीर से है, इसी प्रकार पुण्य पाप का संबंध अहंकार से या सूक्ष्म शरीर से है, आत्मा से नहीं। चिन्मात्र है, क्यों? आत्मा अकर्ता है और चिन्मात्र है, चैतन्य मात्र है, मतलब केवल उसका प्रकाश करता है। जैसे मैंने पहले दृष्टांत दिया था, यहाँ लाइट अगर चल रही है तो कमरे में जो भी हो उसको उससे कोई लाभ नहीं, हानि भी नहीं। जरा मृत्यु देह धर्म, एक एक शब्द का विवरण करते हैं। पहले दे दिया पाप के बारे में, अब कहते हैं जरा मृत्यु। जरा मृत्यु किसके धर्म है? देह के। देह मतलब स्थूल देह, स्थूल देह के धर्म है जरा मृत्यु। जरा मृत्यु देह धर्मौ विद्येते न चितः, चितः चैतन्य के नहीं है। छठे अध्याय में छांदोग्य के, सुनो यहाँ पहले, छांदोग्य के छठे अध्याय में जो ब्रह्म विद्या बताई गई उसका नाम है सद्विद्या, क्योंकि वहाँ ब्रह्म का लक्षण क्या किया था? सत। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत से आरंभ होता है, तो उसको कहीं कहीं सद्विद्या बोलते हैं। और सातवां अध्याय जो है उसका नाम था भूम विद्या। भूमा विद्या करोगे तो अलग अलग करना पड़ेगा, समस्त पद भूम विद्या। और आठवां अध्याय है, इसको चिद विद्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ये शब्द आया ना चितः, क्योंकि यहाँ चैतन्य रूप से प्रतिपादन है। आत्मा का लक्षण हम कहते हैं सच्चित आनंद, तो छठे अध्याय में सत, आठवें अध्याय में चित, सातवें अध्याय में आनंद, ऐसे है क्रम, ऐसा है। सत, आनंद, फिर चित, ऐसे। तो ये देह के धर्म है जरा मृत्यु, इसलिए उससे चैतन्य को कुछ नहीं होता। चैतन्यस्य चितः न विद्येते ततः, तस्मात्, क्योंकि ये देह के धर्म है इसलिए चैतन्य में नहीं है। टीका में देखो, पापम कर्तुर्भवति अकर्ता चिन्मात्रा आत्मा पापी कथम स्यात्। पाप कर्तुः भवति, कर्ता को पाप लगता है। पाप मतलब पुण्य भी। यहाँ जैसे शोक से उपलक्षणा से मोह को लेना, पाप से उपलक्षणा से पुण्य को भी लेना, क्योंकि न पुण्यम न पापम, दोनों नहीं होते। पापम कर्तुः भवति, कर्तुः भवति मतलब कर्ता को लगता है, षष्ठी। अकर्ता चिन्मात्र आत्मा पापी कथम स्यात्। अकर्ता आत्मा जो है चिन्मात्र, वो पापी कैसे होगा? मृत्यु जरे, मृत्यु जरे क्या है ये? मृत्यु जरे क्या है? देखो जरा मृत्यु कहते हैं ना, उसी को मृत्यु जरे ऐसे दे दिया। जरा मृत्यु अगर समास करोगे तो कैसे होगा? जरा मृत्यु दीर्घ होगा, और मृत्यु उसके बाद में जरा, ऐसे समास करोगे तो मृत्यु जरे। जरे क्यों हुआ? द्विवचन है,
तो क्या हुआ? हाँ, वैसे जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द तो द्विवचन में उसमें एकार की मात्रा लगती है, इसी प्रकार यहाँ मृत्युजरे। यतो देहधर्मौ ततस्तौ चितो न विद्येते इत्यर्थः। ये देह के धर्म है, इसलिए चैतन्य में नहीं है। मतलब जब मैं ये समझ लेता हूँ कि मैं चैतन्य हूँ तो मुझ में भी पुण्य पाप नहीं रहेंगे, जरा मृत्यु नहीं, तो सबका भय यही तो है, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरी मृत्यु होगी और मेरा कौन क्या कोई करेगा नहीं। बोले आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप ना बूढ़े होगे ना आपकी मृत्यु होगी। शरीर तो बोले आप शरीर तो हो नहीं। बोले वो तो ठीक है, लेकिन सब व्यवहार तो शरीर से ही करना है, तो होने दो ना, उसमें क्या है, जितना होता है उतना करो, नहीं होगा तो बंद पड़ जाएगा। जैसे फ़ोन है, बंद हो गया तो क्या करोगे? तो छोड़ दो, आप फ़ोन हो, इसी प्रकार आप शरीर नहीं हो। स्वामी जी बोलना तो सरल है देखो ये सब जो मैं बाहर बता रहा हूँ ना, यही वार्तालाप अंदर होना चाहिए। पूर्व पक्ष ये सब आएंगे, आपको उन सबको काटना होगा। इसी को कहते हैं विचार करते रहना। विचार मतलब ये ना ऐसे केवल आकाश को देखते रहना, ये विचार ऐसे सब जो प्रश्न आते हैं इन्हीं को काटना तर्क से, मतलब शास्त्र को लेके और युक्ति से। तो क्या हो गया, ऐसे मुझे बताओ किसको बुढ़ापा नहीं आता? ऐसी कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में बुढ़ापा न हो? तो हमारे पहले इतने राजा महाराजा थे, सब आए और गए कि नहीं? फिर आप कोई विशेष हो क्या कि आप नहीं जाओगे? तो शरीर जाए तो जाए। और देखो इसकी एक सेना होती है, मृत्यु आएगी ना तो पहले सेना को भेजेंगे। जैसे कोई महाराजा है या जैसे मंडलेश्वर लोग रहते हैं, तो पहले थोड़ी सीधे वो जाएंगे, पहले 2-4 लोगों को भेजेंगे कि आप जाओ सब व्यवस्था करो। पहले करते हैं कि नहीं? सब साफ सफाई करवाएंगे, सब व्यवस्था हो जाएगी, सब हो गया, फिर आते हैं। इसी प्रकार मृत्यु सीधी नहीं आ जाती। मृत्यु की एक घनिष्ठ मित्र है, कौन? जरा, बुढ़ापा। उसको पहले भेजते हैं, भाई तुम जाओ और तैयारी शुरू करो। फिर रोग आएंगे, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। तो ये सब आपको बता रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि अभी कोई बड़ी व्यक्ति आने वाली है, आप तैयार हो जाओ। तो इसको लोग क्या करते हैं, शहरों में क्या होता है, बाल काले कर देंगे। अरे बाल काले करने से आ तो गया है बुढ़ापा, आप बाल काले करो चाहे और कुछ करो, कहोगे नहीं मैं तो अभी भी एकदम युवा हूँ। आपको सूचनाएं मिल रही है, ये समझ लो। अभी शोक के बारे में बता रहे हैं। विशोको विजिघत्सो अपिपास इति एतत् उपपादयति शोक इति। 3 का उपादन करते हैं। शोकस्यान् मनसो धर्मः क्षुतृष्णे प्राणगे उभे चिद्रूपस्यात्मनो नैव सन्ति शोकादयस्त्रयः। शोक किसका धर्म है? शोक और मोह भी समझो, ये मन के धर्म है, मतलब मनोमय कोश में रहेंगे। देखो पहले 2 बताए, जरा मृत्यु
अन्नमय कोश के, देह मतलब अन्नमय कोश, और ये है मनोमय के, शोक मोह। पुण्य पाप भी सूक्ष्म शरीर में ले लो, वो भी मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश में लगा दो उसको। और ये अगले अभी क्षुतृष्णे प्राणगे उभे, क्षुधा और पिपासा ये दोनों प्राण के हैं। प्राणगे का अर्थ है प्राणे गच्छति, प्राण में रहते हैं ये, इति प्राणगे। क्षुतृष्णे प्राणगे उभे, प्राणगे उभे, इसमें समास हुआ कि नहीं, संधि हुई कि नहीं? प्राणगे, हाँ, प्राणगे मतलब प्राणगते, हाँ, तो द्विवचन है तो क्या हुआ, कौन सा सूत्र लगेगा? प्रकृति भाव होगा, सूत्र कौन सा लगेगा फिर यहाँ? ईदुदेर द्विवचनम प्रगृह्य, ई उ ये सब जहाँ लगेगा द्विवचन में, वहाँ संधि नहीं होगी क्योंकि प्रकृति भाव होगा। प्राणगे उभे, प्राणगे उभे क्या? क्षुत पिपासा प्राण के दोनों क्या? प्राण के धर्म, क्षुत पिपासा प्राण के धर्म, तो वहाँ प्राणगे उभे, उसके बाद क्या लिखोगे? क्षुतृष्णे प्राणगे उभे धर्मौ, धर्म शब्द पुल्लिंग है इसलिए प्राणगे उभे धर्मौ। शोकः मनसो धर्मः, क्षुतृष्णे प्राणगे उभे धर्मौ, ठीक है, क्योंकि दो है इसलिए। धर्म दिया है शोक के लिए, मनसो धर्म, क्योंकि शोक एक दिया है ना, और ये क्षुतृष्णे दो हैं, इसलिए धर्म है धर्मौ। तो जो शब्द वाक्य पूरा करने के लिए आवश्यक है वो आपको लगाना पड़ेगा, उसको कहते हैं अध्याहार, अध्याहार करना, क्योंकि सभी चीज़ श्लोक में नहीं रहेगी। वो तो श्लोक है, इतनी जगह है, उसमें वो लिख देंगे, बाकी सब आपको समझना पड़ेगा। जैसे शोकः, मैं एक बता, देखो यहाँ, शोकः मनसो धर्मः स्यात्, स्यात् दे दिया, ठीक है, क्रियापद आ गया। अभी आपको क्षुतृष्णे प्राणगे उभे, धर्मौ स्यात् होगा, धर्मौ स्याताम। देखो ये वाक्य हमको, ये वहाँ से उत्तर आया, तो वाक्य हमको पूरा करना है। तो स्यात् अगर लगा है एक वचन के लिए, तो जहाँ द्विवचन होगा वहाँ स्याताम, और समझो बहुवचन दे दिया, स्युहु, तो आपको लगाना पड़े। इसीलिए व्याकरण पढ़ते हैं हम, कि जहाँ जो आवश्यक हो वो वाक्य पूरा हो, तब हमको समझ में आएगा कि अच्छा ये वाक्य ये कहना चाहता है। तो एक है आप सब रटन कर लो, रटन करके वो कहाँ क्या लग रहा है वो याद होना चाहिए, नहीं तो रटी हुई जो विद्या है वो जब आवश्यक हो, वो कर्ण का कैसे हुआ था, जैसे उसका पहिया वो कीचड़ में फंस गया, तो उस समय मंत्र से उसको बाहर निकाल सकते थे, वो मंत्र याद ही नहीं आया उसको। तो हमारी परिस्थिति ऐसी होती है, याद तो किया था लेकिन अभी तो पहिया कीचड़ में है और अभी कुछ याद नहीं आ रहा। तो इसके लिए बहुत सत्व चाहिए,
जो सत्वगुण वाले होते हैं ना, परमात्मा कहते हैं कि मैं उनको जिस समय जो याद आना चाहिए वो मैं याद दिला दूंगा, और जिस समय जो ये भूल जाएं वो मैं भुला दूंगा। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही ज्ञान और मुझसे ही उसका अपोहन सब मैं करवा दूंगा। आप केवल सत्व बढ़ाओ। मनसो धर्मः शोकः क्षुतृष्णे प्राणस्य इति एते अपि चितो न सन्ति इत्यर्थः। हाँ, दूसरी पंक्ति इसकी है, चिद्रूपस्य आत्मनो नैव सन्ति शोकादयस्त्रयः। देखो यहाँ चिद्रूपस्य आत्मनः नैव सन्ति, सन्ति दे दिया तो अभी बहुवचन तो 3 बताने पड़ेंगे, तो दे दिया शोकादयस्त्रयः 3, शोक क्षुत तृष्णा, ये तीनों मिलके आत्मा के धर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा चैतन्य रूप है। अभी आगे देखो, सत्य काम सत्य संकल्प को, सत्य काम सत्य संकल्प इति एतद उपपादयति। अभी इसका उपादन करते हैं। चिदिति चिन्मात्रस्याप्यस्ति माया काम संकल्पकारिणी स्रक्ष्यामि जगदित्यादि कामो माया विनोस्ति चिन्मात्र तुम्हारे इसके श्यामानंद वो टीका दिखाओ, उसमें नहीं तो पढ़ो, टीका में क्या दिया है? प्रथम शब्द नहीं, उसके बाद चिदिति के बाद टीका में आगे पढ़ो। हाँ, हाँ उसके बाद में ये नहीं, हाँ मकार छूट गया है। देखो आप इसमें मकार छूट गया होगा, वो लिख लो। जिसके पुस्तक में कामाकारम अभिनयति, आगे अभिनयति है तो कामाकारम अभिनयति, ऐसे वाक्य बनेगा। हाँ मकार लिखो वहाँ। चिन्मात्रस्य अपि माया अस्ति, जो आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या शुद्धि यहाँ दी? टीका में कामाकार शब्द दिया है, उसके बाद में एक मकार लिख लो तो कामाकारम अभिनयति ऐसे हो जाएगा। श्लोक को देखो अभी, चिन्मात्रस्य अपि अस्ति माया, चैतन्य मात्र की भी माया होती है। कैसी है ये माया? काम संकल्प कारिणी, काम और संकल्प करने वाली। मतलब चैतन्य काम और संकल्प नहीं करता, काम और संकल्प कौन करेगा? माया। काम और संकल्प करने वाली माया है। क्या कामना करेगी? छोटी मोटी कामना थोड़ी करेगी। स्रक्ष्यामि जगत, मैं जगत की सृष्टि करूंगी, मतलब परमात्मा कहेगा मैं जगत की सृष्टि करूंगा अपनी शक्ति से, माया से। ऐसे स्रक्ष्यामि जगत इत्यादि। कामः मायाविनो अस्ति, मायाविनः स्रक्ष्यामि जगत इत्यादि कामः अस्ति ही। मायावी मतलब जो माया का स्वामी है उसको कहते हैं मायावी। तो माया का जो स्वामी है वो क्या करेगा? ये कामना करेगा मैं जगत की रचना करूं। तो जगत की रचना
परमात्मा की शक्ति से होती है। फिर रचना करने के बाद उसकी स्थिति, उत्पत्ति के बाद स्थिति, वो भी आपको टिका के रखना पड़ेगा ना, नहीं तो समझो यहाँ ये गिर रहा है वहाँ वो गिर रहा है, किसी को सब ठीक करना पड़ेगा। और उसके बाद संहार भी कि अब इसका समय आ गया है, अब इसको हटाओ, तो ये भी करना पड़ेगा। बोले तो बहुत दारुण कर्म है। तो जो भी हो, जैसे किसी का शरीर शांत हो गया, शाम को यहाँ आते हैं, मतलब हम ही शाम को जाते हैं, वो लोग तो कभी भी आते होंगे दिन भर में, लेकिन हम सब टहलने जाते हैं गंगा जी के वहाँ, तो देखते हैं कि नहीं। तो अभी कोई कहेगा नहीं नहीं इस शरीर को मत जाने दो, इसको मत जलाओ, आप चाहे रो चाहे कुछ भी करो, अब वो उसको जाना ही है। तो संहार भी माया का कार्य है, मतलब उस जैसे उत्पत्ति सुख देने वाला है, स्थिति सुखदायक है, संहार भी सुखदायक हो। इसलिए पहले से शिव जी को प्रेम करो, क्योंकि कहा जाता है कि संहार उनका काम है ना, तो बस वो करेंगे। टीका में देखो, कामाकारम अभिनयति, काम का आकार क्या है? स्रक्ष्यामि जगत, मतलब ऐसी कामना वो परमात्मा करता है, और वो सत्य काम, मतलब जैसे परमात्मा ने कहा ये हो तो होगा, जैसा संकल्प हो वो सत्य संकल्प। इसीलिए देखो अभी नवरात्रि शुरू होगी परसों से, तो कहते हैं कि जब रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ, तो युद्ध समाप्त कब हुआ पता है? 9 दिन के बाद, ऐसे कहते हैं विजयादशमी के दिन। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रामचंद्र जी ने विजयादशमी के दिन आरंभ किया युद्ध। 9 दिन तो वो भी दुर्गा सप्तशती वगैरह करते थे, क्षत्रिय थे। युद्ध का आरंभ हुआ विजयादशमी के दिन, लेकिन परमात्मा सत्य काम है, तो जिस दिन उन्होंने आरंभ किया समझ लो उसी दिन पूरा हो गया, वो दिन जीत गए, ऐसे बताया जाता है। क्योंकि इन्होंने अगर काम हाथ में लिया है तो ये समझो ये पूरा ही होगा और इन्हीं के पक्ष में विजय आएगी, ऐसा बताया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।